जगह पर वीना मिलती है। मेसन जैसे ही उसके पास आता है तो वो उसे चूमने लगती है। मेसन उसे रोककर सड़क से दूर लाता है और फिर दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। दोनों पानी निकालकर जैसे ही रुकते हैं तभी उनके पास पुलिस भी पहुंच जाती है। कुछ देर बाद मेसन पुलिस स्टेशन में था और अफसर हेनरी उसके पास आकर कहता है कि तुम 50 के हो लेकिन तुम 18 साल की लड़की के साथ पकड़े गए। मेसन उसे बताता है कि मैंने लड़की के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी बल्कि उसकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा था। ये सुनकर हेनरी उसे बताता है कि हमने लड़की के बाप को भी बुलाया था और उसे सब कुछ बताकर लड़की को जाने दिया। इसके बाद वो मेसन को वीना से दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि वीना एक अमीर बाप की बेटी थी। इसके साथ ही वो मेसन को एक ब्रेसलेट देकर कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारी लोकेशन पुलिस को बताएगा। हमें तुम पर शक है कि तुम लड़की को भगा सकते हो, इसलिए तुम्हें ये ब्रेसलेट पहनना होगा, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। मेसन यहाँ से जाना चाहता था इसलिए वो हेनरी की बात मानकर ब्रेसलेट पहन लेता है। कुछ देर बाद मेसन सीधा किस्मो के घर आता है। किस्मो इस समय अपने दोस्त से बातें कर रहा था और मेसन बाहर ही रुककर उनकी बातें सुनने लगा। किस्मो अपने दोस्त को बता रहा था कि मैंने मेसन को सेल्समैन की नौकरी से निकाल दिया है। अगर उसने मेरी बेटी के आसपास आने की कोशिश भी की तो मैं उस साले को गोली मार दूंगा। मेसन यहाँ किस्मो से माफी मांगने आया था लेकिन उसके तेवर देखकर वो बाहर से ही चला जाता है। अगले दिन मेसन अपने लवर जॉन के साथ था। जॉन उसके साथ मजे करना चाहता था लेकिन आज मेसन का मन नहीं था। वो मन ही मन वीना को चाहने लगा था और उसी के साथ मजे करना चाहता था। जॉन भी उसे वीना से दूर ही रहने की सलाह देता है क्योंकि वो उससे काफी छोटी थी, मगर मेसन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मन ही मन वीना को पाने के सपने देखने लगता है। थोड़ी देर बाद मेसन अपने घर में था। वो अपने हाथ से ब्रेसलेट हटाना चाहता था लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसे हटा नहीं पाता। कुछ दिनों बाद मेसन अपना सामान पैक कर रहा था क्योंकि उसने वीना के साथ भागने की योजना बना ली थी। वीना भी उसे चाहने लगी थी इसलिए वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग जाती है। दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो जंगल से होते हुए दूसरे देश जाएंगे और फिर वहीं पर शादी कर जिंदगी बिताएंगे। दूसरी तरफ पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी। किस्मो एक अमीर बंदा था इसलिए उसके कहने पर पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया था। पुलिस को ब्रेसलेट की मदद से पता चल गया था कि मेसन जंगल की तरफ गया है। उधर भागते भागते दोनों जब थक जाते हैं तो एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। पानी निकालने के बाद दोनों ब्रेसलेट काटने लगे क्योंकि इसकी वजह से पुलिस उन तक पहुंच सकती थी। वीना किसी तरह ब्रेसलेट तो काट देती है लेकिन वो गलती से मेसन को भी जख्मी कर देती है। ब्रेसलेट काटने के बाद दोनों फिर से भागने लगे क्योंकि पुलिस इनके आसपास पहुंच गई थी। कुछ देर बाद रात हो गई और दोनों फिर से पानी निकालकर सो जाते हैं। अगली सुबह भी दोनों जंगल में ही थे और जंगल में ही खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे। खाने पीने के बाद मेसन फिर से वीना की गुफा में धमाके करने लगा और इसी बीच किस्मो उनके पास पहुंच जाता है। किस्मो को देखकर दोनों बेहद डर गए। किस्मो के साथ उसका दोस्त भी था और उसके हाथ में गन भी थी। किस्मो को देखकर मेसन इतना डर गया कि वो भागने लगा और किस्मो उस पर गोली चलाता है। गोली मेसन को नहीं लगती। वीना अपने बाप को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और मेसन के पीछे लग जाता है। भागते भागते मेसन एक पहाड़ी के किनारे पर रुक जाता है और तभी किस्मो भी उस तक पहुंच जाता है। किस्मो बेहद गुस्से में था और वो कभी भी मेसन पर गोली चला सकता था। इसी बीच वीना भी उनके पास पहुंच जाती है। वो फिर से किस्मो को रोकने की कोशिश करती है और तभी मौका देखकर पहले मेसन पानी में कूदता है और फिर उसके पीछे पीछे वीना भी पानी में कूद जाती है। वीना की हरकत देखकर किस्मो उदास हो गया जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मेसन और वीना एक बार फिर से भागने लगे और भागते भागते एक बंद पड़े घर में पहुंच जाते हैं। घर में आकर मेसन ने कपड़े पहन लिए और साथ ही साथ वो खाना भी बनाने लगा था। खाना खाने के बाद दोनों पानी निकालने लगते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। वीना शादी के बाद बच्चे चाहती थी और साथ ही साथ कोई नौकरी भी करना चाहती थी। वो ये बातें जब मेसन को बताती है तो वो परेशान हो जाता है। मेसन वीना से शादी तो करना चाहता था लेकिन ना तो वो बच्चे चाहता था और ना ही वीना से नौकरी करवाना चाहता था। अगली सुबह मेसन नींद से जागता है और उसे घर में वीना नजर नहीं आती। वीना फल सब्जियां तोड़ने बाहर गई थी। मेसन उसे जल्दी जल्दी घर में लाता है ताकि कोई उन्हें देख न ले। घर में आते ही वीना नाश्ता बनाने लगी जबकि मेसन परेशान नजर आ रहा था। वीना उससे परेशानी का कारण पूछती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप घर से निकल जाता है। वीना भी उसके पीछे पीछे बाहर आती है और उससे घर छोड़ने का कारण पूछती है। मेसन उसे बताता है कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता इसलिए मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर वीना परेशान हो गई। मेसन अब तेजी से भागने लगा था और वीना भी उसके पीछे लग गई थी। मेसन उससे दूर जाना चाहता था जबकि वीना उसी के साथ रहना चाहती थी। कुछ देर भागने के बाद जब मेसन थक कर रुक जाता है तो वीना उसके पास आती है। वीना को लगने लगा था कि शायद मेसन का मन बदल गया। मेसन अपने कपड़े उतारने का नाटक करता है और फिर मौका देखकर वीना के हाथ पैर बांध देता है। इसके बाद वो साला उसे सड़क किनारे रखकर कहता है कि जो भी तुम्हें देखेगा वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर वो चला जाता है जबकि वीना अकेली रह जाती है। कहानी के आखिर में पुलिस को कोई फोन कर बताता है कि उसे जंगल में एक लड़की मिली है। मेसन अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया था और किस्मो ने भी उसे माफ कर दिया था क्योंकि वीना सही सलामत घर लौट आई थी। मेसन फिर से बंदों के साथ ही संबंध बनाने लगा था क्योंकि उनके साथ संबंध बनाकर ना तो उसे बच्चों की सिरदर्दी थी और ना ही उस पर शादी का दबाव था। मेसन अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता था इसलिए वो अपनी जिंदगी से कोई समझौता नहीं करना चाहता था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।